Good morning, dear students. This is class 8th. We are doing topic factorization. This is exercise 14.2. We are doing question number 1. In question number 1, factorize the following expressions. A square plus 8a plus 16. Okay. So, in this exercise, in this first question, we'll do the method splitting the middle term. By splitting middle term. मीन्स वी हैव टू स्प्लिट द मिडल टर्म्स. हमें मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, ब्रेक करना है. ओके सो देखो हमें कैसे, हमें प्रोडक्ट और सम, हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनकी प्रोडक्ट. अब इसका जो कोफिशिएंट है दैट इज 1, वो होता है a इंटू सी. दिस इज a कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट होता है b एंड दिस इज c. ओके सो a इंटू सी प्रोडक्ट होनी चाहिए 1 इंटू 16. 1 इंटू 16 दैट मीन्स 16 विद साइन लेते हैं हम, है ना. और सम होता है कोफिशिएंट ऑफ दिस, तो सम होता है ये भी विद साइन लेते हैं तो प्लस 8. मतलब वी हैव टू सर्च टू नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 16 एंड हुज सम इज 8. ओके सो चेक करिए, 4 4s are 16, so we can take number 4 plus 4. 4 4s are 16 and 4 plus 4 8. So the numbers are 4 multiply 4 comma 4. So ठीक है, a square as it is plus 8a को हम स्प्लिट करेंगे 4a plus 4a में. So 4a plus 4a and the last term is also as it is. Clear है? Now we'll take common, जैसे हमने अभी 14.1 में किया था पेयरिंग करके. फर्स्ट 2 में से a कॉमन आ रहा है, तो व्हाट इज लेफ्ट a plus 4 प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो a plus 4 4s are 16. दोनों ब्रैकेट सेम है, तो वन ऑफ द फैक्टर इज a plus 4 and other is also a plus 4. This is the method by splitting, factorize by splitting middle term. Okay, the second part is p square minus 10p, p square minus 10p plus 25. Okay, so now again, अब सम क्या होना चाहिए और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए. सम होना चाहिए -10, कोफिशिएंट ऑफ दिस -10, और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, कुछ भी नहीं लिखा हुआ. p स्क्वायर मीन्स 1 p स्क्वायर, सो 1 इंटू 25. सो प्रोडक्ट होनी चाहिए हमारे पास 25. ओके तो हमें नंबर्स लेने हैं, 2 नंबर्स हमें सर्च करने हैं. तो अगर मैं -5 लूं तो सम क्या हो जाएगा, इट शुड बी -10 हो जाएगा, और -5 मल्टीप्लाई -5 एंड द प्रोडक्ट इज, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, प्लस 25. साइन का हमें ध्यान रखना है कि अगर हमें प्रोडक्ट में पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव आना चाहिए, सम में नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव आना चाहिए. ओके तो वी हैव गॉट 2 नंबर्स whose product is 25 and sum is -10. So first number first we'll write as it is p square. -10p को हमने स्प्लिट कर दिया -5p में, -5p -10p को हमने स्प्लिट किया. ओके प्लस लास्ट टर्म इज ऑल्सो एज इट इज. अगेन पेयरिंग करिए, मेक द कॉमन लीजिए, p कॉमन आ गया फर्स्ट 2 में से, सो व्हाट इज लेफ्ट p -5. इन दोनों में से भी -5 कॉमन लेंगे क्योंकि हमें p पॉजिटिव चाहिए ना, तो ये ध्यान रखना है, हमें p पॉजिटिव चाहिए तो इसको हमें नेगेटिव को बाहर लेना पड़ेगा. तो p पॉजिटिव हो गया और -5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 25, माइनस कॉमन लिया है इसलिए ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया. सो p -5 इज वन ऑफ द फैक्टर एंड p -5 इज ऑल्सो द नेक्स्ट फैक्टर. नाउ द थर्ड पार्ट इज 25m square C part plus 30m plus 9. ओके इसको हम आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं. देखो एक स्प्लिटिंग मिडल टर्म हमने सॉल्व कर दिया. इन क्वेश्चंस को हम अगर सॉल्व कर सकते हैं तो इसको देखो हम किसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं. वी कैन राइट 5m होल स्क्वायर लिख सकते हैं. 5 स्क्वायर 25m होल स्क्वायर प्लस 9 को वी कैन राइट 3 होल स्क्वायर. ओके अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो हमें मिल गया, प्लस 2ab बना के देखते हैं क्या हमारे पास 30m आता है. 2 व्हाट इज a 5m, व्हाट इज b 3. ओके सो 5 2s are 10, 10 3s are 30m. सो ये किसकी आइडेंटिटी बन गई, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर एंड दैट इज a प्लस b होल स्क्वायर. ओके व्हाट इज a 5m जो फर्स्ट ब्रैकेट में, व्हाट इज b 3 प्लस 3, तो a प्लस b होल स्क्वायर. सो स्क्वायर है तो विल राइट 2 टाइम्स 5m प्लस 3 5m plus 3. So we can use identity also or by splitting
middle term. Okay, the fourth part. Fourth part of this question is 4x square minus 8x plus 4. Again we'll use identity. 4x square को we can write 2x whole square. 4 को हम लिख सकते हैं 2 whole square माइनस, अब यहाँ 2a भी बना के देखते हैं. 2 the number which is in the first bracket that is a and second bracket that is b. So a ये हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8x आ गया. क्लियर. So a square minus 2ab plus b square, and this is the identity of a minus b whole square. What is a? 2x. What is b? 2. तो minus 2 whole square. Write it 2 times. Factors बनाने हैं हमें. So 2x minus 2, 2x minus 2. The last part of this question, second last part is fifth part. Okay, it was the fifth part. So fourth part fifth part. चलिए 49y square plus 84yz plus 36z square. Okay, it was the fifth part and this is the fourth part. चलिए इसको 49y square को we can write 7y whole square. 7 7 जा 49y square. अब इसको भी हम 6z whole square लिख सकते हैं. 6 6 जा 36 z square plus 2ab लिख दीजिए. 2 what is a? 7yb is into 2ab. So 7 6 2 जा 14 14 6 जा 84yz आ गया हमारे पास. So identity बन गई a square plus 2ab plus b square and this is a plus b whole square. What is a? 7y plus what is b? 6z whole square. Write it 2 times. 7y plus 6z into 7y plus 6z. Now we'll do the sixth part. Sixth part of this question is sixth part is 121b square minus 88bc plus 16c square. ओके चलिए 121 11 होल स्क्वायर होता है. 11b होल स्क्वायर बन गया. ये बनेगा 4c होल स्क्वायर. 4 4 जा 16 c होल स्क्वायर माइनस 2ab मैं अपने अकॉर्डिंग लिख रही हूँ. माइनस 2a इज 11b इंटू b इज 4c. चेक कर लेते हैं. 4 2 जा 8 8 11 जा 88bc है ना. तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर एंड दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ a माइनस b होल स्क्वायर. व्हाट इज a? 11b. So 11b minus 4c. 11b minus 4c whole square हो गया. तो we'll write 2 times. Okay. Seventh part is l plus m whole square minus 4lm. Okay. First we'll solve this. सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे. We'll use identity a plus b whole square. a square plus b square plus 2ab. What is a? L. What is b? m. तो ये हो जाएगा l square plus m square plus 2lm. और आगे हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म है that is minus 4lm. These are the like terms. We can solve this. So l square plus m square. 2 minus 4 is minus 2lm. Okay. Now देखिए ये a square plus b square minus 2ab है ना. And this is the identity of a minus b whole square. What is a? L. What is b? M. So L minus m whole square. We'll write it 2 times. 2 times लिख दीजिए इसको. This is L minus m. L minus m. Okay. Now the last part of this question is. Last part is. Eighth part. A raised to the power 4 plus 2a square b square plus b raised to the power 4. Okay. Now power 4 we can break square. Square का square कर सकते हैं ना. a square whole square. तो power 4 बन गई. प्लस ऐसे ही b power 4 को हम लिख सकते हैं. We can write b square whole square. अब a square plus b मतलब जो भी अंदर है ये that is a. ये जो अंदर ब्रैकेट के जो अंदर है वो पूरा a है. हमें उसका स्क्वायर नहीं देखना. दैट इज वो a है पूरा. चाहे स्क्वायर हो, क्यूब हो, पावर 5 हो, वो हमारा a है. प्लस 2ab बनाना है अब हमें. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. व्हाट इज a? a स्क्वायर. व्हाट इज b? b स्क्वायर. तो देखो ये आ गया ना. सो दिस इज
identity a square plus 2ab plus b square, and this is the identity of a plus b whole square. What is a? A square. What is b? B square whole square. So write it 2 times, a square plus b square, a square plus b square.